किड स्टाइल। आई होप आपने मेरी प्रीवियस रेसिपीज़ को पसंद किया और उसे लाइक किया हो। तो फ्रेंड्स आज मैं फिर से आपके लिए यूनिक सी चॉकलेट की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी से देखते हैं हमारी आज की रेसिपी। तो फ्रेंड्स आज जो हम बनाने जा रहे हैं उसका नाम है मैंगो फ्लेवर्ड किटकैट। यस फ्रेंड्स, मैंगो फ्लेवर्ड किटकैट ये मार्केट में बहुत ही लिमिटेड एडिशन में आई थी और कई लोगों को तो पता भी नहीं है कि किटकैट इस फ्लेवर की भी आती है। और फ्रेंड्स हमने सभी ने नॉर्मल किटकैट तो देखी है और नॉर्मल किटकैट बनानी तो घर में सीखी है, पर आपने कभी भी मैंगो फ्लेवर्ड किटकैट अपने घर पे बनाई नहीं होगी और ना ही कभी सीखी होगी। तो फ्रेंड्स आज मैं बहुत ही एक ईजी रेसिपी लेके आई हूँ। आप मैंगो फ्लेवर्ड किटकैट अपनी घर पे कितनी ईजीली बना सकते हैं उसकी रेसिपी लेके आई हूँ और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको ये मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी और यम्मी और इंटरेस्टिंग लगेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसलिए मेरी आज की रेसिपी को ज़रूर लास्ट तक देखिए ताकि आप मेरी रेसिपी का कोई पार्ट मिस ना करें। तो फ्रेंड्स मैं आपको मैंगो फ्लेवर की जो किटकैट है वो 3 वेज में बनाना सिखाऊंगी। तो आपको इसमें से जो भी तरीका या जो भी वे आपको इजी लगे आप उनको यूज़ करके आप अपनी मैंगो किटकैट को क्रिएट कर सकते हैं अपने घर में बहुत इजीली। और फ्रेंड्स मैंने किटकैट बोला है तो मैं इस तरह का ये प्लास्टिक का जो मोल्ड आता है किटकैट का वो यूज़ करने वाली हूँ, आप देख सकते हैं, ताकि हमें बिल्कुल मार्केट जैसे लगे और मार्केट जैसा फील आए हमें। तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी से हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम जो पहले 2 तरीके से हमारी जो मैंगो किटकैट बनाने वाले हैं उसके लिए आपको 2 तरह के कंपाउंड लगेंगे। पहला आपको लगेगा मिल्क कंपाउंड। मैंने यहाँ वैनलियर का मिल्क कंपाउंड लिया है और मैं इसके 2 स्लैब के करीब लूँगी। और वैनलियर का मैंने वाइट कंपाउंड भी लिया है, इसका भी मैं 2 स्लैब के करीब लूँगी। तो बाकी का इंग्रेडिएंट्स हम बाद में देखेंगे कि आपको और क्या क्या लगेगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये जो 2 तरीके के मैं जो किटकैट बनाने वाली हूँ उसके लिए आपको ये 2 कंपाउंड तो लगेंगे ही लगेंगे और बाकी के इंग्रेडिएंट्स जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे वैसे वैसे आपको क्लियर होते जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी से देखते हैं हमारी आज की रेसिपी। तो फ्रेंड्स हम जो फर्स्ट तरीके से मैंगो किटकैट क्रिएट करने वाले हैं उसके लिए आपको 2 चीज़ें लगेंगी। पहले तो सबसे पहले 2 चीज़ों के अलावा पहले आपको वाइट कंपाउंड जितना मैंने क्वांटिटी बोला है उसमें से मैंने अभी पूरा यूज़ नहीं किया है, उसमें से मुझे जितना लगा है, मैंने 2 स्लैब लिए थे तो उसमें से मुझे जितना अभी फ़िलहाल के लिए चाहिए मैंने सिर्फ उतना ही गर्म किया है और मेल्ट किया है। तो मैंने जितना मुझे चाहिए था उतना लेके मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करके कुछ सेकंड्स के लिए उसे माइक्रोवेव कर लिया। और माइक्रोवेव करने के बाद मैंने उसे अच्छे से मिक्स दे दिया। आप देख सकते हैं मेरी वाइट चॉकलेट एकदम अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो आपको जितनी क्वांटिटी पहले यूज़ करनी है आप उस हिसाब से उसे मेल्ट कीजिए, या तो फिर आपको पूरा 2 स्लैब करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको क्वांटिटी ऊपर नीचे बढ़ानी है तो आप वो भी कर सकते हैं एकदम ईजिली। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे ये मैंगो एसेंस लिया है, ये मैंने ब्लू डायमंड का एसेंस लिया है और ये ऑयल सेल्यूबल फ्लेवर है जो चॉकलेट्स के लिए यूज़ होता है। तो ये फ्लेवर मैंने ऑलरेडी डाल दिया। मैंने क्या किया, मैंने ये थोड़ा सा ऐसे मुझे जितना चाहिए था इतना मैंने इसमें ले लिया और अपने चॉकलेट में डाल दिया। तो ये मैंने मैंगो एसेंस ऑलरेडी डाल दिया है इसके अंदर। अगर आपको एकदम स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए तो आप इसकी क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। तो एसेंस डालने के बाद आप इसे एक अच्छा सा मिक्स दे दें ताकि हमारा जो एसेंस है वो चॉकलेट में एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए और आपको एकदम अच्छे सा मैंगो फ्लेवर आने लग जाए। और फ्रेंड्स कलर डालने के लिए मैं यहाँ पे येलो कलर का ये पेपिलोन कंपनी का ये जेल कलर यूज़ करने वाली हूँ फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आप ऑरेंज कलर भी यूज़ कर सकते हैं मैंगो के लिए, लेकिन आपने जो मार्केट में अगर देखा नहीं होगा तो मैं यहाँ पे एक फ़ोटो डाल दूँगी कि वो फ़ोटो कैसे मैंगो किटकैट मार्केट वाली कैसे लगती है। तो उसमें उन्होंने येलो कलर यूज़ किया है तो मैं भी येलो कलर से क्रिएट करने वाली हूँ। अगर आपको लगता है कि मैंगो ऑरेंज होना चाहिए तो आप इसके जगह पे ऑरेंज कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा ही कलर डालूँगी जितना मुझे लगेगा, एकदम अच्छे से मिक्स देती जाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने अभी बस एक ही ड्रॉप डाला था और उसका देखिए कलर कितना अच्छे से आ गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छे से कलर आ गया है। अगर आप अभी और इसे थोड़ा सा और डार्क करना चाहते हैं तो आप एक ड्रॉप
के करीब और एक डाल सकते हैं ताकि ये थोड़ा सा हमारा कलर है वो और डार्क हो जाए हमारे चॉकलेट का और बिल्कुल मार्केट जैसी लगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये थोड़ा सा कलर और ऐड कर दिया है ताकि मुझे थोड़ा येलो कलर थोड़ा और डार्क शेड में मिल जाए। देखिए फ्रेंड्स, एक अच्छे से मिक्स दे दीजिए ताकि आपका कलर एकदम अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए सारे बाजू से। कि कई बार हम कलर अच्छे से मिक्स नहीं करते हैं तो वो कहीं कहीं बाजू से रह जाता है, इसीलिए सारे साइड से हो सके तो आपका। ये देखिए मैंने एकदम अच्छे से मिक्स कर दिया। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ऑयल सोल्यूबल चॉकलेट का एसेंस जो लिया है वो ऑयल सोल्यूबल लिया है और जो कलर लिया है मैंने वो जेल कलर लिया है, आप देख सकते हैं। पैपिलोन कंपनी का जेल कलर लिया है और ब्लू डायमंड का मैंगो ऑयल सोल्यूबल फ्लेवर लिया है। अगर आप ये दोनों यूज़ कर रहे हैं तो भी आपकी जो चॉकलेट है वो टाइट नहीं होगी। ये आपके सामने है, ये देखिए मैंने दोनों चीज़ें यूज़ की हैं। देखिए फिर भी मेरी चॉकलेट की जो कंसिस्टेंसी है वो फ्लोइंग है। तो फ्रेंड्स, ये आप ऐसा ही कर सकते हैं कि अगर आपके पास ऑयल जैसे चॉकलेट के कलर्स नहीं है, पाउडर कलर या जो भी कलर, तो आप ये कंपनी का जो पैपिलोन कंपनी का जेल कलर है वो यूज़ कर सकते हैं। और कोई भी आपका जो मैंगो एसेंस है, ये मैंने ब्लू डायमंड का लिया है तो आप भी ब्लू डायमंड ले सकते हैं ऑयल सोल्यूबल, क्योंकि मैंने अभी और कोई एसेंस ट्राई नहीं किया है तो मैं बोल नहीं सकती कि उसके साथ आपकी चॉकलेट टाइट हो जाएगी। तो अगर आप मेरे वे से जाएंगे तो आप ये ब्लू डायमंड का मैंगो एसेंस यूज़ कीजिए, ऑयल सोल्यूबल जो चॉकलेट के लिए होता है। और पैपिलोन कंपनी का जो है वो येलो कलर जेल कलर फूड कलर यूज़ कीजिए, तो आपकी चॉकलेट कभी भी टाइट नहीं होगी और आपको कोई एक्स्ट्रा कलर भी बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं आपके सामने ही है कि मेरी चॉकलेट देखिए कितनी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में, मेरी चॉकलेट कभी भी बिल्कुल टाइट नहीं हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हमारा फर्स्ट फ्लेवर जो हमारा फर्स्ट तरीके से हमारा जो फ्लेवर है वो रेडी हुआ है। अब आगे देखते हैं इसके आप क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो ये वाला तरीका है ये हमारे 2 मोल्ड्स बनाने के लिए काम आएगा। तो 2 फ्लेवर्स के जो हमारा बेस है वो बेस मैं इसी वाले फ्लेवर से बनाऊंगी जो मैंने आपको पहले बताया। तो मैं यही बेस अपना जो 2 कैविटी है उसके लिए यूज़ करने वाली हूँ। तो ये हमारा पहला तरीका हो जाएगा, ये दूसरा तरीका हो जाएगा, लेकिन इसका और अलग वे है। लेकिन मैंने आपको सिर्फ ये बेस जो मैं यूज़ करने वाली हूँ दोनों चॉकलेट को बनाने के लिए वो सेम बेस यूज़ करने वाली हूँ। आगे मैं और आपको बताऊँगी कि उसमें दोनों में और क्या वेरिएशन होने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं बेस सेम यूज़ करूँगी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसा थोड़ा सा चॉकलेट दोनों मोल्ड्स में आप पोर कर सकते हैं क्योंकि हमें कैविटी जैसा बनाना है। और फिर अभी मैं इसे थोड़ा सा टैप दे दूँगी, थोड़ा सा ही मैंने स्प्रेड किया है अभी फ़िलहाल। इस तरीके से आप अपने मोल्ड को पूरा घुमा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप इस तरीके से भी ये जो ब्रश की मदद से भी जो साइड का जो हिस्सा है उसमें हम हमारी कैविटी को क्रिएट कर सकते हैं। आपने देखा मैंने थोड़ी सी इसमें चॉकलेट डाली और फिर मैंने इसे हल्का सा टैप दिया तो ये पूरे मोल्ड में ऐसे ही स्प्रेड हो गई। अब साइड में स्प्रेड करने के लिए आप इस तरीके से ये ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। ये एकदम ईजी तरीका होता है किसी भी चॉकलेट के लिए आपको अगर कैविटी क्रिएट करनी हो तो इसीलिए आपको पहले थोड़ी सी चॉकलेट यूज़ करनी है ताकि आपको जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है वो बार बार आपको डालनी ना पड़े, क्योंकि कई बार हम कैविटी बनाने के लिए हम पूरा ऐसा मोल्ड भर देते हैं, फिर उसे ऐसा टैप करते हैं, फिर हम उसे ऐसा वापस मोल्ड में ऐसा वापस निकालते हैं, तो वो थोड़ा सा चीज़ जो होता है वो मैसी हो जाता है और कई लोगों को ऐसी कैविटी बनाना पसंद नहीं होता है। इसीलिए फिर कई लोग सोचते हैं कि हमें ये कैविटी वाली चॉकलेट्स नहीं बनानी, नहीं क्रिएट करनी, क्योंकि ये बहुत मैसी वर्क हो जाता है और कई लोगों को ये आ भी नहीं पाता और कर भी नहीं पाते। इसीलिए फ्रेंड्स, मैंने ये बहुत ही ईजी तरीका बताया है कि मैंने थोड़ा सा ही आप देख सकते हैं मोल्ड में पोर किया था, फिर मैंने उसे हल्का सा टैप दे दिया ताकि ये पूरा ऐसे में फैल जाए मोल्ड में। और फिर साइड में फैलाने के लिए मैंने ये इस तरह का ये जो टूथब्रश ये जो पेन ब्रश आता है उससे यूज़ किया है। आप
ब्रश से भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आप पेंट ब्रश करेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। मैंने इस तरीके से ये पेंट ब्रश लिया और साइड के जो मेरे हिस्से हैं, ये जो यहाँ से ही चॉकलेट में लेके इसे अच्छे से क्रिएट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। या फिर अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आप ऐसे भी चॉकलेट में डिप करते हुए भी आपकी जो साइड के जो एजेस है उसे बना सकते हैं कैविटी के जैसा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी तरीका हो जाता है आपकी कैविटी क्रिएट करने का। और अगर आपको इसी तरीके से और भी कोई चॉकलेट के लिए कोई कैविटी क्रिएट करनी है तो आप इसी तरीके से मेरा ये मेथड यूज़ कीजिए। आप कैविटी चॉकलेट बनाना एकदम इजीली सीख जाएंगे और आपको कैविटी चॉकलेट बनाने में मज़ा भी आएगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी तरीका बताया है मैंने। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे पूरा इसे कैविटी से कवर कर रही हूँ। जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि चॉकलेट थोड़ी कम हो गई है तो मैं अभी पूरी चॉकलेट वापस से नहीं डालती। अभी मैं इसी से ही ब्रश की मदद से ही हम जो है वो करेंगे क्रिएट। और आपको लग रहा है कि कैविटी थोड़ी सी और मोटी हो जाए तो आप ये ब्रश की मदद से चॉकलेट पोर कीजिए इसके अंदर, तो एकदम इजी वे में आपकी जो चॉकलेट है का कैविटी है जो मोटा हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही इजी तरीके से, और जो साइड का है वो हम वाइप आउट कर लेते हैं ताकि हमारी जो चॉकलेट की जो फिनिशिंग है वो और अच्छे से आएगी। अब इसे वाइप आउट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही ईजीली आपको ये जो चॉकलेट का जो कैविटी है वो बनाना सिखाया है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने एक चॉकलेट बना ली है, मतलब एक कैविटी बना ली है। अब मैं दूसरी कैविटी भी इसी तरह से बनाने वाली हूँ, क्योंकि और फ्रेंड्स मैंने बोला था मैं सेम बेस यूज़ करने वाली हूँ, तो मैं ये बेस भी अब क्रिएट कर लूँगी इसी तरीके से। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने ये दोनों कैविटी रेडी कर दी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो जैसे मैंने फर्स्ट लेयर किया था उसे फिर आप सेट करने के लिए रख दीजिए फ्रिज में। फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे वापस डबल लेयर करना है तो आप उसी तरीके से सिर्फ सेम प्रोसीजर से कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही बार लेयर दूंगी, क्योंकि उतना काफ़ी हो जाएगा और उतना हमें कुछ चाहिए नहीं, तो एक भी लेयर बस हो जाएगा, क्योंकि हमारी चॉकलेट वो टूटेगी नहीं। क्योंकि मैंने जो एक ही लेयर दिया था वो ही इतना थोड़ा सा मोटा दिया था, मीडियम साइज़ का दिया था, ताकि मुझे वापस से ये कैविटी का वापस से प्रोसीजर ना करना पड़े। तो फ्रेंड्स, अभी मेरी ये दोनों कैविटी रेडी हो गई है। अब मैं इसे रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं आप। रूम टेम्परेचर पे 10 to 15 मिनट्स के लिए रख दे, या फिर अगर रूम टेम्परेचर पे, अभी गर्मियों का सीज़न है तो चॉकलेट सेट नहीं होती है क्योंकि बहुत गर्मी होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका रूम टेम्परेचर पे 10 to 15 मिनट्स में सेट नहीं हो रहा है तो आप फ्रिज सेक्शन में से 5 to 10 मिनट्स के लिए रख दें, ताकि हमारा जो कैविटी का जो हिस्सा है वो अच्छे से सेट हो जाए। फिर मैं आपको बताती हूँ कि आप इस वाले मोल्ड में किस तरीके से मैंगो चॉकलेट क्रिएट करेंगे और इस वाले तरीके से, और इस मोल्ड में आप मैंगो चॉकलेट किस तरह से क्रिएट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मेरी ये जो कैविटी है मैंने जो इसे रूम टेम्परेचर पे 10 to 15 मिनट्स के लिए रख दिया था, तो मेरी तो अच्छे से सेट हो गई। तो फ्रेंड्स, अभी हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। तो फ्रेंड्स, अभी हम इसमें ये किटकैट हमारी जो होती है वो वेफर चॉकलेट होती है, क्रंची चॉकलेट होती है, तो हम वही इफ़ेक्ट हम घर पे भी क्रिएट कर रहे हैं। तो वो क्रिएट करने के लिए मैं इस तरह का ये जो क्रंची क्रीम जो आता है ये मैंने लिया है। क्रंची क्रीम ये मैंने चॉकलेट फ्लेवर का लिया है। इसको आप पिक भी बोलते हैं या फिर वेफर्स चॉकलेट ऐसे बोलते हैं। तो ये मार्केट में बहुत ही इजी तरीके से मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पे चॉकलेट फ्लेवर का लिया है। अगर आपको कोई मैंगो फ्लेवर का मिल रहा है तो आप मैंगो फ्लेवर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी हम मैंगो चॉकलेट बना रहे हैं। बट मैं इसमें ये चॉकलेट फ्लेवर भी यूज़ करूँगी, क्योंकि ये हमें सिर्फ किटकैट के जो अंदर जो क्रंच होता है वो देने के लिए यूज़ होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने ये अपनी फर्स्ट कैविटी में हमारे जो वेफर्स है वो सेट कर दिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने इस तरीके से ये था, ऐसा पूरा पीस था इसका, ऐसा बड़ा सारा, ये देखिए, ये इस तरह से था ऐसा बड़ा पीस। तो मैंने ये फुल पीस यूज़ नहीं किया है। मैंने यहाँ पे ऐसा क्या किया, मैंने इसे ऐसे हाफ में ऐसा कट कर दिया था, और हाफ में कट करने के बाद मैंने इसके बीच में से ऐसा कट किया
बीच में से कट करने के बाद मुझे ऐसे 2 लेयर मिल जाती हैं। तो फ्रेंड्स 2 लेयर मिलने के बाद मैंने एकदम शॉर्ट कट किया है। अब मैं क्या करूँगी, अब इस ऋत्विक में भी, ये भी वेफर में देखेंगे तो इसमें 2-3 लेयर होते हैं अटैच। तो हमें ये 2-3 लेयर को भी अलग अलग करना है। 2-3 लेयर को भी आप अलग अलग करेंगे। अब आप ऐसे आपकी जो ऋत्विक चॉकलेट है वो ये जो उसे आप अलग अलग करेंगे वेफर्स चॉकलेट को। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एकदम ये इसके जो अंदर भी 2-3 लेयर होते हैं उसको निकाल के मैंने एकदम स्मॉल एकदम, ये एकदम बोलते हैं ना पतली लेयर सी ली है। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हम बहुत सारे जो वेफर चॉकलेट हैं वो डाल देते हैं हमारे मोल्ड में, और फिर आप जब ऊपर से चॉकलेट करने वाले होते हैं तब वो बाद में दिखने के बाद भी वो दिखता रहता है या फिर अच्छे से सेट नहीं होता है। तो इसीलिए मैं आपको ये अच्छे से टिप दे रही हूँ कि आप ऐसी वेफर चॉकलेट बनाना चाहते हैं तो आप वो पूरा वेफर यूज़ मत कीजिए, क्योंकि आप इतना सा भी वेफर यूज़ करेंगे तो भी आपको क्रंची इफेक्ट तो आ ही जाएगा। क्योंकि मैंने एकदम बहुत ही पतले जो इसके अंदर की भी लेयर जो होती हैं उससे भी मैंने कट करके, ये देखिए ये इसके अंदर से एक लेयर निकली, ये इसके अंदर से दूसरी लेयर निकली, मतलब ये कंबाइन करके इन्होंने 3 लेयर की होती हैं। तो आपको ये तीनों लेयर को अलग करना है और आपके मोल्ड के हिसाब से आपको इसे सेट करना है। क्योंकि आप अगर एकदम पतली सी लेयर डालेंगे ना अंदर किटकैट मोल्ड में तो वो और ज़्यादा क्रंची लगेंगी और भी ज़्यादा खाने को अच्छी लगेगी। और आपका जो मोल्ड है वो मोल्ड में जो आपकी पतली लेयर है वो आपके कैविटी के साथ नीचे से सेट भी हो जाएगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी कैविटी मोटी बन जाती है तो हम इसमें लिक्विड नहीं डाल सकते। तो अगर आपकी कभी कैविटी थोड़ी सी मोटी भी बन जाती हैं तो आपके पास एक सोल्यूशन है कि आप लिक्विड के जो 2-3 पार्ट्स होते हैं उसे सेपरेट कर दीजिए और फिर उसे अपने मोल्ड में एकदम थिन पीसेस में डालिए। आपको वैसा ही क्रंच इफेक्ट आएगा जैसा आपको जो मार्केट में जो चॉकलेट से आता है, मार्केट की खाई हुई चॉकलेट में आता है। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने एकदम पतली सी लेयर ऑफ माय वेफर्स की सेट कर दी है। अब फ्रेंड्स अब हम इसे और एक ट्विस्ट देंगे। तो इसमें मैं कुछ अलग यूज़ करने वाली हूँ, इसमें मैं कुछ अलग यूज़ करने वाली हूँ ताकि आपको मैंगो का एक अच्छा सा फ्लेवर आए। तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी से अभी हमारे आगे की रेसिपी को देखते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमारे जो दोनों को बेस है वो रेडी हो गए। हमने बेस के लिए दोनों सेम चीज़ें यूज़ की, लेकिन हम फ्लेवर और क्रिएट करने के लिए मैंगो कुछ और चीज़ें यूज़ करने वाले हैं। तो आप जो फर्स्ट फ्लेवर से हमारी हमने इसके लिए बेस के लिए तो मैंगो फ्लेवर दे दिया। अंदर के लिए हम क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पे ये ग्लेज लिया है, ये न्यूट्रल जेल होता है वो लिया है, न्यूट्रल जेल। और ये मैंने मैंगो अल्फेंसो मैंगो का क्रश लिया है। आप कोई भी कंपनी का अल्फेंसो मैंगो का क्रश ले सकते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने ये न्यूट्रल जेल की जो हाफ टी स्पून जो आती है, मैंने इसके हाफ टी स्पून के 2 स्पून ऐसे डाल दिए हैं। और उसके बाद जो सेम क्वांटिटी जो मैंने न्यूट्रल जेल के लिए, न्यूट्रल जेल मैंने हाफ टी स्पून 2 स्पून डाले, हाफ TSP के 2 स्पून मैंने न्यूट्रल जेल के लिए। और सेम क्वांटिटी में मैंने ये जो क्रश है वो भी मैंने सेम क्वांटिटी में लिया है, हाफ TSP के 2 स्पून। फिर मैंने क्या किया, इसे ऐसे ही अच्छे से मेल्ट मतलब इसे मिक्स कर दिया। आपको इसे माइक्रोवेव नहीं करना है। अगर आप इसे थोड़ा और फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा वाटर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें वाटर ऐड नहीं किया है क्योंकि मेरा जो क्रश है वो ऑलरेडी थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में है, तो मुझे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारी जो है ये सॉफ्ट सेंटर किटकैट बनेगी। मतलब जब आप इसे वेफर्स के साथ खाएंगे तो उसमें थोड़ा सा जो सॉफ्टनेस जो आएगी ना, जो लिक्विडी एसेंस, वो भी आपको इस किटकैट में मिलेगा। तो हम फर्स्ट फ्लेवर के लिए मैंने ये जो लिक्विड, ये जो हमने ग्लेज का जो हमने मिक्सचर रेडी किया है वो मैं अच्छे से एकदम सेट कर लूँगी, ताकि आप जब इसे आपके वेफर चॉकलेट्स, आपकी किटकैट पूरी जब बन के निकलेगी तब आपको क्रंची के साथ साथ उसमें एक लिक्विड का भी कुछ फ्लेवर मिलेगा। और वो जो लिक्विड फ्लेवर का जो आपको फ्लेवर मिलेगा वो इसी सॉफ्टनेस का फ्लेवर आएगा जो हम ग्लेज और इसके लिए ये जो हमने ये न्यूट्रल जेल और इससे बनाया है, तो ये हमारा ग्लेज जैसा हो जाएगा, जैसे हम केक में यूज़ करते हैं वैसे ही आप सेम। तो ये हमारी सॉफ्ट सेंटर्ड भी हो जाएगी किटकैट, साथ में हमारी जो क्रंची इफेक्ट आएगा वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो आप इसे अच्छे से सेट कर लीजिए, सारे फॉर्म में एकदम अच्छे से चले जाए, एक बार देख लीजिए।
और आपको एकदम कम क्वांटिटी में बनाना है, जितना मैंने बोला। अगर आपको ज़्यादा एकदम बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने आपको बोला था आपको जो वेफर की लेयर है वो एकदम पतली लगानी है। जैसे मैंने आपको बोला था 2-3 लेयर कट करके, जो उसके अंदर भी जो लेयर होते हैं उसका एकदम थिन लेयर लेना है, ताकि अगर आपको और कोई इंग्रेडिएंट डालना हो तो आप अच्छे से डाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये हमारा जो लिक्विड है उसे थोड़ा सा हैंड्स की मदद से भी थोड़ा सा यहाँ जहाँ हो गया है नहीं गया है वहाँ लगा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसे मैं 5 to 10 मिनट्स के लिए थोड़ा सा फ्रिज सेक्शन में रखूँगी ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो फ्रेंड्स, अभी हमारा ग्लेज रेडी हो गया, सेट हो गया। तो अब मैंने क्या किया, मैंने जो हमारी जो मिल्क कंपाउंड थी उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया और उसे कुछ सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव करके उसे अच्छे से मेल्ट कर लिया। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मेल्ट हुआ है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा ये जो ऊपर का पार्ट है, ग्लेज का पार्ट जो हमने लगाया था सॉफ्ट सेंटर के लिए, वो सेट हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम स्पून की मदद से हमारी ये जो मिल्क चॉकलेट की लेयर डाल देंगे। अभी मैं यहाँ मिल्क चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये किटकैट में मिल्क चॉकलेट ही यूज़ होती है। ज़्यादा जो फ्लेवर होता है मिल्क चॉकलेट का ही रहता है। अगर आपको आपके हिसाब से बनानी है डार्क चॉकलेट यूज़ करके, आप वो भी बना सकते हैं, लेकिन वो मार्केट जैसी नहीं फिर आपको फील आएगी। तो इसीलिए अब मैं एक इसका लेयर दे दूँगी। देखिए, आप डालने के बाद एक अच्छा सा टैप दे दीजिए और फिर आप अपनी जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है वो उसे स्पून के मदद से या हैंड्स के मदद से या फिर किसी टिश्यू पेपर की मदद से उसे अच्छे से एक शेप दे दीजिए। मोल्ड का जो शेप है, देखिए हैंड से कितना अच्छे से हो जाता है। ये देखिए, जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है वो आप मोल्ड के अंदर फिर से डाल दीजिए अगर जा रही है तो, या फिर आप वाइप आउट कर दीजिए मेरे जैसा। कि आप बाद में भी कट कर सकते हैं, लेकिन उसमें वो फिनिशिंग नहीं होगी, इसीलिए मैं पहले ही चॉकलेट्स को फिनिशिंग दे देती हूँ। ये देखिए, अभी यहाँ थोड़ा सा गैप आ गया है तो हम यहाँ थोड़ी सी चॉकलेट फिल कर देते हैं और फिर से टैप दे देते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है वो बाहर आ जाए और हम उसे अच्छे से निकाल लें। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे फिनिशिंग देते हुए जा रही हूँ जैसा मुझे लग रहा है। देखिए, मैं मोल्ड को ही फॉलो कर रही हूँ, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ मोल्ड को फॉलो करते हुए जाइए। और जैसे जैसे आप चॉकलेट निकालते हैं वैसे वैसे टैप भी देते जाइए ताकि और भी कोई एक्स्ट्रा चॉकलेट होगी तो वो उसमें से निकल जाएगी। आप देखिए, ये मैंने एकदम साइड वे से निकाला और अब मैं यहाँ बॉटम से भी उसे एक अच्छा सा शेप दे दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, अब शेप देते हुए जाइए आपके मोल्ड के हिसाब से। मोल्ड तो इसका एकदम इजी मोल्ड है तो इसका शेप अपने आप आ जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं एकदम अच्छे से इसे फिल कर लिया। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी है हमारी फर्स्ट फ्लेवर जो हमने फर्स्ट तरीके से हमारी जो मैंगो की किटकैट जो बनाई है वो रेडी हो गई है। अब दूसरे तरीके में आप क्या यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारी जो फर्स्ट जो हमारा तरीका था उससे हमारी चॉकलेट रेडी हो गई। अभी फ़िलहाल मैंने इसे फ्रिज में नहीं डाला है क्योंकि मैं आपको सेकंड में भी सिखाने वाली हूँ। अगर आप सिर्फ एक ही फ्लेवर के बना रहे हैं तो इसे 20 to 25 मिनट्स के लिए फ्रिज सेक्शन में रख दें ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अभी मैं इसे नहीं रख रही क्योंकि मेरे को आपको दूसरा वे बताना है। तो फ्रेंड्स, दूसरा वे बनाने के लिए आपको याद होगा कि मैंने इस बेस में मैंगो एसेंस डाला था और कलर डाला था येलो। तो वही सेम बेस मेरा ये जो है थोड़ा सा बाकी था क्योंकि हमारा 2 ही कैविटी बनाई है तो उसमें से मेरा ऑलरेडी बाकी है अभी। तो मैंने और चॉकलेट अब मेल्ट नहीं की है
वही बेस को मैंने वापस से मेल्ट किया हुआ है क्योंकि ये हार्ड हो गई थी। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं हमारा सेकेंड तरीके के लिए यही हमारा जो बेस है, इसमें एसेंस कलर दोनों है। अभी हमने इससे पहले कैविटी बनाई, अभी हम इसके ऊपर एक थोड़ी सी पतली सी लेयर बना देंगे चॉकलेट की। एकदम पतली सी लेयर बनानी है आपको, एकदम मोटी लेयर नहीं बनानी, क्योंकि हमें इसके ऊपर से वापस मिल्क चॉकलेट भी डालना है। तो आप इसकी वापस लेयर बना देंगे तो फिर आप मिल्क चॉकलेट नहीं डाल पाएंगे। तो आपको सिर्फ ये क्या करना है, आपका ये जो वेफर का पोर्शन है इसे थोड़ा सा कवर करते हुए जाना है। बस आपको ये कवर करते हुए जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी आप जब इसे खाएंगे तब आपको और भी मैंगो का फ्लेवर आएगा, क्योंकि हमने कैविटी तो मैंगो फ्लेवर की ही दी है, बट अंदर भी आपको क्रंच के साथ साथ मैंगो का फ्लेवर भी आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने वही वाला जो कैविटी का जो बेस है वही फ्लेवर मैंने वापस इसके ऊपर बस एक ड्रिजल बोलते हैं ना, ऐसा ड्रिजल जैसा किया है, बट मैंने स्पून की मदद से किया है। अब पाइपिंग बैग की मदद से भी कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक मैंने सिर्फ हमारा जो वेफर है उसके ऊपर थोड़ा चॉकलेटी का जो टेक्सचर है वो आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम इसे 10 to 15 मिनट्स के लिए ये लेयर को 15 मिनट्स के लिए 10 to 15 मिनट्स के लिए रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो 5 to 10 मिनट्स के लिए इसी को सिर्फ फ्रिज में रख दे। अब मेरी यहाँ पे ये वाली चॉकलेट भी है साथ में, तो मैं इसे सिर्फ रूम टेम्परेचर पे रखूँगी, क्योंकि मेरी ये अगर चॉकलेट सेट हो जाएगी तो फिर ये मोल्ड छोड़ने लग जाएगी। तो अगर आप सिर्फ यही चॉकलेट बना रहे हैं तो इसे 10 to 15 मिनट्स के लिए ये वाली लेयर को सेट करने के लिए रूम टेम्परेचर पर रख दे, या फिर 5 to 10 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख दे। अब मैं फ़िलहाल इसे ये लेयर सेट करने के लिए मैं सिर्फ रूम टेम्परेचर पर रखूँगी, क्योंकि मेरे पास ये साइड पे दूसरी चॉकलेट भी है इसलिए। तो फ्रेंड्स, अब मेरा ये जो लेयर है ये येलो चॉकलेट का वो सेट हो गया है। मैंने इसे रूम टेम्परेचर पे 10 to 15 मिनट्स के लिए सेट किया था। अब फ्रेंड्स, इसमें क्या करूँगी, जैसे मैंने इसके ऊपर ये मिल्क चॉकलेट की लेयर डाली है वैसे ही सेम तरीके से इस वाली को भी मिल्क चॉकलेट से कवर कर दूँगी इसका लेयर, और फिर इस दोनों को मैं 20 to 25 मिनट्स के लिए फ्रिज सेक्शन में रखूँगी ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो फ्रेंड्स, अभी हम अपना थर्ड फ्लेवर वाला किटकैट रेडी करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले मैंने सोचा था कि मैं आपको मैंगो कंपाउंड जो हमारा रेडीमेड मिलता है उससे बताऊँ, लेकिन फ्रेंड्स वो तो बहुत ही इजी हो जाता है, क्योंकि मैंगो कंपाउंड आप जब मार्केट से लेके आते हैं तब उसमें ऑलरेडी एसेंस और कलर तो रहता ही है, तो वो तो ईजी हो जाएगा। अगर आपको वैसा भी बनाना है तो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे हमने हमारा ये जो मोल्ड जिसके लिए आपने कैविटी बनाया है, तो मैंने इसमें आपके वाइट चॉकलेट में 2 चीज़ें ऐड की थी, एसेंस और कलर, क्योंकि हमने अपने घर पे ये मैंगो कंपाउंड जैसा बनाया है। अगर आप रेडीमेड लेके आते हैं तब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें एसेंस और कलर दोनों ऐड रहता है। आपको सिर्फ उसे छोटे पीसेस में कट करके मेल्ट कर लेना है कुछ सेकंड्स के लिए, और उसे अच्छे से मिक्स दे देना है। और सेम तरीके से जैसे आप इसके लिए मैंने ये कैविटी बनाया है, वैसे सेम तरीके से आप उसका वो कंपाउंड यूज़ करके सेम कैविटी बना सकते हैं। फिर उस कैविटी को थोड़ी देर सेट होने के लिए रख दीजिए। फिर उसके अंदर वही जो वेफर्स हमने डाले, वेफर्स डाल के फिर उसके ऊपर मिल्क चॉकलेट से कवर करके आप उस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही ईजी है, क्योंकि मैंगो कंपाउंड सब मैंगो कंपाउंड लेके आना प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैंगो कंपाउंड यूज़ होगा नहीं। तो सबके पास वाइट कंपाउंड तो रहता ही है, तो इसीलिए मैं वो मैंगो कंपाउंड वाला नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंगो कंपाउंड वाला इजी होता है बनाना, उसमें कुछ आपको करना नहीं है। आपको मैंने बता दिया, प्रोसीजर सेम है जैसा बता दिया। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने वापस से वैसी कैविटी रेडी कर दी है। अब मैंने वापस जो मेरा बेस था वो मैंने उसमें वापस और वाइट चॉकलेट जो मैंने आधा यूज़ किया था, अगर आपको मालूम होगा तो आधा वापस मैंने यूज़ किया, थोड़ा सा एसेंस वापस डाल दिया मैंने, क्योंकि उसमें अभी एसेंस थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि बाकी मैंने और चॉकलेट डाली तो, और कलर थोड़ा सा और ऐड कर दिया, और वैसे ही सेम तरीके का बेस रेडी कर दिया जैसे हमने पहले रेडी किया था, और वैसे ही सेम तरीके की मैंने कैविटी भी रेडी करके रखी है। अब जैसे ही मेरी ये कैविटी सेट होती है, फिर इसके ऊपर मैं वापस से वही वेफर्स ऐड करूँगी, और वेफर्स ऐड करने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि ये वाली मैंगो चॉकलेट में आप कैसे फ्लेवर देंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हमारा जो कैविटी वो सेट हो गया है। अब हम हमारे थर्ड किटकैट को भी फ्लेवर देते हैं। तो फिर इधर फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ
इस तरह का ही मैंगो पल्प आता है। आजकल मार्केट में आपको मैंगो पल्प मिल जाएगा बहुत ही आसानी से, क्योंकि मैंगो का सीज़न आ गया है। तो आप कोई भी कंपनी का देखिए मैंगो पल्प यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो फ्रीज़र वाला था, तो मैंने मैंगो पल्प आपको दिखाने के लिए अब लेके आई हूँ। तो आप जब मैंगो पल्प यूज़ कर रहे हैं तो आपको फ्रीज़र में से निकाल के फ्रिज में रखना पड़ेगा 1-2 घंटे के लिए, ताकि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए और आप इसे यूज़ कर सकें। आप नॉर्मली फ्रीजर से निकाल के इसे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एकदम फ्रीज फॉर्म में होगा। फिर आप क्या करेंगे, फिर मैंने ये न्यूट्रल जेल लिया है। न्यूट्रल जेल में ये हाफ टी स्पून लूँगी, हाफ TSP लिया है, और इसके 2 स्पून लूँगी न्यूट्रल जेल के। और सेम मैंगो पल्प जब ये वाटर फॉर्म में आ जाएगा तो इसका ही हाफ टी स्पून मैंने लिया है, और इस हाफ टी स्पून के मैं 2 टीस्पून मैंगो पल्प के भी लूँगी। जैसे मैंने इसके 2 टीस्पून इसके लिए, तो ये हाफ टी स्पून के मैंने 2 टीस्पून लिए हैं, 2 स्पून इसके, यानी कि आप समझ लीजिए कि हाफ टी स्पून मेरा ये पूरा है। तो इसके मैं 2 स्पून न्यूट्रल जेल के लेने वाली हूँ, और ये हाफ टी स्पून ऐसा पूरा है, तो इसके 2 ये स्पून जो है 2 हाफ टी स्पून में ये वाले अपने मैंगो पल्प के भी यूज़ करने वाली हूँ। और फिर उसके बाद हम इसे दोनों को सेम इक्वल क्वांटिटी में लेके इसे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए आप मिक्स करते समय आपको एक ग्लेज जैसा मिल जाएगा। ऐसा ग्लेज हम नॉर्मली हमारे केक्स के लिए भी यूज़ करते हैं। तो देखिए, और मैंने इसमें वाटर ऐड नहीं किया है, क्योंकि मैंगो पल्प ऑलरेडी लिक्विडी फॉर्म में होता है, तो वो आप जब डालेंगे तो वो ऑलरेडी थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में हो जाएगा। तो जैसे ही मेरी कैविटी सेट होती है, मैं इसे पहले लेयर ऐसा क्रिएट कर दूंगी, जैसे हमने कैविटी का लेयर क्रिएट किया ना, वैसे इसका भी मैं एक अच्छा सा लेयर क्रिएट कर दूंगी। एकदम पतला सा क्रिएट करूंगी, लेकिन एकदम अच्छा सा क्रिएट करूंगी, एकदम भी पतला नहीं करूंगी। आप देख सकते हैं, क्योंकि हमें इसका एक लेयर क्रिएट करना है ताकि हमें मैंगो का फीलिंग आए उसके अंदर। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने कैविटी के अंदर ये इस तरह का एक लेयर क्रिएट कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने ये लेयर वेफर डालने से पहले क्रिएट किया है। अगर आप चाहते तो मैंने जैसे इसमें बताया वेफर डाल दिए थे, फिर उसके ऊपर मैंने वो न्यूट्रल जेल का जो ग्लेज हमने मैंगो क्रश से बनाया था वो मैंने किया था। तो आप इस वे से भी कर सकते हैं, या फिर आप वेफर डालने से पहले भी एक लेयर दे सकते हैं, फिर इसके ऊपर हम अपने वेफर्स को डालेंगे। आप फ्रेंड्स, मैंने ये ग्लेज तो रेडी कर लिया है। अब इसे मैंने 5 to 10 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखूँगी, ताकि थोड़ा सा ये सेट हो जाए। और फ्रेंड्स, अभी मेरे पास ये 2 चॉकलेट ऑलरेडी है, तो इसीलिए मैं इसे 5 to 10 मिनट्स के लिए फ्रिज में नहीं रखूँगी। अगर आप सिर्फ एक ही फ्लेवर की चॉकलेट बना रहे हैं तो अब इसे सेट होने के लिए 5 to 10 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख दें। फिलहाल मैं इसे रूम टेम्परेचर पर ही 10 to 15 मिनट्स के लिए रख दूँगी, तो ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा। नहीं तो आप जैसे मैंने पहले बोला वैसा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा ये जो ग्लेज जैसा था वो सेट हो गया था, तो मैंने इसे रूम टेम्परेचर पे 10 to 15 मिनट्स के लिए रखा। फिर उसके बाद अब हमने इसके ऊपर वेफर ऐड कर दिया, जैसे मैंने बाकी के चॉकलेट में ऐड किया था। अब हम इसके ऊपर ये मिल्क चॉकलेट की लेयर में ऐड कर दूंगी, जैसे मैंने इसके लिए ऐड की थी वैसे इसके लिए ऐड करूंगी। तो फ्रेंड्स, अभी हमारे तीनों फ्लेवर्स की चॉकलेट रेडी हो जाएगी। मिल्क चॉकलेट डालने के बाद तीनों फ्लेवर्स हमारे रेडी हो जाएंगे। फिर मैं इसे अभी 20 to 25 मिनट्स के लिए फ्रिज सेक्शन में रखूँगी, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अगर आप सिर्फ एक फ्लेवर की चॉकलेट बना रहे हैं तो आप जैसे आपकी चॉकलेट बन जाए आप वैसा सेट कर सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल इसे अभी रखूँगी 20 to 25 मिनट्स के लिए फ्रिज सेक्शन में, फिर इसे हम अच्छे से और डेकोरेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हमारे 20-25 मिनट्स के बाद हमारी चॉकलेट एकदम अच्छे से सेट हो गई। अब हम इसे डीमोल्ड करते हैं। मैंने 2 ऑलरेडी डीमोल्ड कर दिए, एक मैं आपको करके बताऊंगी। तो आपको कैसे करना है, आपको यहाँ से पहले मोल्ड को थोड़ा स्ट्रेच करना है, जैसे ही आप निकालते हैं फ्रिज से। फिर इसे ऐसे नीचे से पुश दे देना है, ताकि इसको थोड़ा पुश मिल जाए। फिर आप इसे ऐसे टैप करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी आसान तरीके से हमारी ये चॉकलेट देखिए कितनी रेडी हो गई। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों चॉकलेट हमारी, भले ये ऊपर से सेम लग रही हो बट अंदर से आपका फ्लेवर तीनों में अलग अलग आएगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने यमी लग रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों के ऊपर से दिखने में सेम है, लेकिन अंदर से आपको पता है कौन कौन से अच्छे से फ्लेवर्स है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमारे चॉकलेट तो रेडी हो गए। अब हम इसे अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसे थोड़ा और डेकोरेट करते हैं।
तो फ्रेंड्स अब टाइम है हमारी जो मैंगो फ्लेवर की किटकैट उसे डेकोरेट करने का। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने एक डेकोरेट करके रखी, एक आपके सामने करके दिखाऊंगी। तो देखिए मेरे पास ये पिंक कलर की चॉकलेट थी, तो आप इस तरीके से सीक्वेंस के कलर यूज़ करके आप अपनी किटकैट चॉकलेट की बार्स को रेडी कर सकते हैं। तो इसका अच्छा सा इफेक्ट आएगा इसके ऊपर। तो आप देख सकते हैं मैं ऐसे रैंडमली ड्रिजल कर रही हूँ, ड्रिजल। आप किसी भी वे में ड्रिजल कर सकते हैं। और फिर मैं यहाँ पे ऐसे ये छोटे से जो बॉल्स है ना इसके अंदर, एकदम स्मॉल बॉल्स, वो लगा रही हूँ। आप चाहें तो बड़े वाले बॉल्स भी लगा सकते हैं या और भी किसी चीज़ से डेकोरेट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो मुझे ये अच्छे लगे तो मैं इससे डेकोरेट करूँगी। देखिए अब हैंड्स में ले लीजिए और जहाँ जहाँ आपको लगाना है अब वहाँ लगा दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स ये मेरा डेकोरेट हो गया। अब इसी तरीके से सेम वे में मैं इसको भी डेकोरेट कर दूंगी। तो फ्रेंड्स अभी हमने तीनों डेकोरेट कर लिया, आप देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स अब इसे और अच्छा सा लुक, ग्लिटरी लुक देने के लिए मैं यहाँ पे येलो ग्लिटर लेके आई हूँ, क्योंकि मेरा येलो चॉकलेट था तो मैं येलो ग्लिटर लाई हूँ। तो अब आपको क्या करना है, जस्ट इस ब्रश को इसमें डिप करना है थोड़ा, और ऐसे इसे टूथ ब्रश को स्पार्कल करते हुए जाना है। आपको टच नहीं करना है चॉकलेट, सिर्फ थोड़ा सा ही ऊपर से स्पार्कल करना है, ताकि हमें एक स्पार्कलिंग सा इफेक्ट दिख जाए। क्योंकि स्पार्कल ग्लिटर डालते हैं ना, आपकी चॉकलेट का जो एकदम लुक है वो और अच्छा हो जाता है और दिखने में भी एकदम अच्छी लगती है, मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी लगती है। क्योंकि मार्केट में हमें इस तरह की किटकैट नहीं मिलती है, हमें वही प्लेन मैंगो फ्लेवर की भी किटकैट मिलती है तो भी वो प्लेन तरीके की होती है। तब हम थोड़ा एक्स्ट्रा देने के लिए, मार्केट से भी अच्छी दिखे हमारी चॉकलेट, तो हम इसीलिए हम ग्लिटर यूज़ करेंगे। अगर आपको ग्लिटर नहीं यूज़ करना तो आप नहीं यूज़ कर सकते, ये ऑप्शनल है, लेकिन आप करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आपके एक तो ग्लिटर दिखने में भी अच्छी लगेंगी चॉकलेट, तो आपके कस्टमर्स को ऑर्डर देने में भी और भी अच्छा होगा। और किसी को भी आप दिखाएंगे इस तरह की चॉकलेट तो वो पहले से ही इसे एकदम यमी समझेंगे एकदम, क्योंकि ये दिखने में ही आपने इतनी अच्छी बनाई है चॉकलेट, तो सबको अच्छी लगेंगी। तो खाने में तो अच्छी होंगी, साथ में दिखने में भी अच्छी होंगी। तो अगर आपको इस तरह से किसी के लिए ऑर्डर लेना है तो आप इस तरह से इसे डेकोरेट करके अपनी चॉकलेट के लुक को बढ़ा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स थोड़ा साइड पे लगा दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा, देखिए ग्लिटरी लुक कितना अच्छा लग रहा है, कितना शाइन कर रहा है ग्लिटर डालने के बाद। और हमने आग पे जो डेकोरेशन किया वो भी देखिए कितना अच्छा हुआ है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे किटकैट का, मैंगो फ्लेवर किटकैट का फाइनल लुक कितना अच्छा लग रहा है, कितना यमी लग रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आज की इजी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपको मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरी कोई भी रेसिपी, कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। और जितना हो सके अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ मेरी ये रेसिपी को शेयर कीजिए। मिलते हैं मेरे अगले रेसिपी के साथ। अंटिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी बेकिंग।